Hi friends, today I am going to explain chapter Indigo from class 12th, and this chapter is written by the author Louis Fischer. In this chapter, author told when he met Gandhiji in 1942 at his ashram in Sevagram. Gandhiji told him that how he initiated the departure of British from India. He recalled that in 1917, at the request of Rajkumar Shukla, a sharecropper from Champaran, he visited the place. इस चैप्टर में ऑथर बताता है कि वो गांधी जी को 1942 में उनके आश्रम सेवाग्राम में मिला था। गांधी जी ने उसे ये भी बताया कैसे उसने स्टार्टिंग करी थी ब्रिटिशर्स को इंडिया से भेजने के लिए। एंड गांधी जी ने ये भी बताया 1917 में उनके पास एक शेयर क्रॉपर आया था जो कि चंपारण से था और उसने गांधी जी को चंपारण में हो रहे अत्याचार के बारे में इन्फॉर्म किया था और वो गांधी जी को अपने साथ ले जाना चाहता था ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। गांधी जी हैड गॉन टू लखनऊ टू अटेंड द एनुअल मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस in the year of 1916. Shukla told him that he had come from Champaran to seek his help to safeguard the interest of sharecropper. Gandhiji told him that he was busy, so Shukla accompanied him to various places till he consented to visit Champaran. गांधी जी ने उस टाइम लखनऊ में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग अटेंड करने गए थे जो कि 1916 में थी। शुक्ला ने ये भी बताया कि वो चंपारण से आया है शेयर क्रॉपर का इंटरेस्ट बचाने के लिए उसे गांधी जी की हेल्प चाहिए। गांधी जी ने ये कहा कि वो बहुत बिजी हैं इस टाइम, तो शुक्ला जहाँ जहाँ गांधी जी जाते उनके साथ ही रहते। अकेपेंड मतलब साथ साथ रहना, कंसेंटेड मतलब जब तक गांधी जी एग्री नहीं हुए जब तक वो गांधी जी के पीछे पीछे रहा। अब जो चंपारण था वो प्लेस था, इट वॉज इन द फुट हिल ऑफ टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। अंडर an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them. He was illiterate but resolute. अब जो चंपारण था फुट हिल्स ऑफ नेपाल किंगडम के पास जो हिमालयस है उसके फुट हिल्स में था। अंडर एन एंशियंट मीन्स पुराना, जो पुराना अरेंजमेंट था उसके अकॉर्डिंग चंपारण पीजेंट्स मीन्स फार्मर को एक शेयर क्रॉपर्स थे। मीन्स वो जो भी क्रॉपिंग करते थे, इंडिगो की क्रॉपिंग करते थे, उसमें से उनको 15% का जो शेयर है वो लैंड लॉर्ड को देना पड़ता था। राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक था। तो ही वॉज इलिटरेट मतलब अनपढ़, वो इलिटरेट था बट रेजुलेंट मीन्स डिटरमाइंड, पक्के इरादे वाला। एंड वो कांग्रेस सेशन में गया होगा कंप्लेन करने के लिए जो भी लैंडलॉर्ड सिस्टम बिहार में इनजस्टिस कर रहे थे। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody probably said him speak to Gandhi. Gandhiji told he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to the other part of India. For weeks, he never left Gandhi's side. Fix a date, he begged. वो कांग्रेस सेशन में जब कंप्लेन करने के लिए गया था तो किसी ने उसे कहा कि तुम गांधी जी से बात करो। गांधी जी ने शुक्ला को कहा कि अभी उनकी कानपुर, आप जो उसका ओल्ड नाम है जिसको अब हम कानपुर कहते हैं, वहाँ उनकी अपॉइंटमेंट है। फिर उनको दूसरे पार्ट जो इंडिया के हैं वहाँ भी जाना है। बट राजकुमार शुक्ला, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इज डिटरमाइंड, पक्के इरादे वाला, और वो गांधी जी के पीछे जब तक रहा जब तक गांधी जी ने उसको पूरा अच्छे से एग्री नहीं कर दिया, हाँ मैं तुम्हारे साथ
चलूंगा. His firm decision impressed Gandhiji, and he promised him that he would visit Calcutta at a particular date, and then Shukla could come and take him along to Champaran. Shukla met him at Calcutta and they took train to Patna. एंड गांधी जी अब इम्प्रेस्ड हो चुके थे उसके फर्म डिसीजन से, और उसने प्रॉमिस किया, गांधी जी ने प्रॉमिस किया कि वो कैलकाटा जब भी जाएंगे इस स्टेट को, तब शुक्ला जी वहाँ आ सकते हैं और उनके साथ चंपारण जा सकते हैं. शुक्ला फिर उन्हें कैलकाटा में मिला और फिर दोनों ने पटना के लिए ट्रेन ली. गांधी जी went to lawyer Rajendra Prasad house and they waited for him in order to grab complete knowledge of the situation. He reached Muzaffarpur on 15 April 1917. अब जो गांधी जी थे वो लॉयर राजेंद्र प्रसाद के घर गए और वहाँ उन्होंने वेट किया ताकि वहाँ उन्हें सारी नॉलेज मिल सके सिचुएशन के बारे में, और वो मुजफ्फरनगर 15 अप्रैल 1917 को पहुंच गए. गांधी जी stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. It was in extraordinary things in those days Gandhiji commented for a government professor to harbor a man like me. In smaller localities, Indian was afraid to show sympathy for advocate of home rule. Now गांधी जी वहाँ पे 2 दिन के लिए रुके, जो कि घर था प्रोफेसर मलकानी का, जो कि एक गवर्नमेंट टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में. और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी उन दिनों में, क्योंकि गांधी जी ने बताया क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट प्रोफेसर है, अगर वो मेरे जैसे मैन की जो मतलब अपने देश के लिए काम कर रहे हैं या ब्रिटिश के अगेंस्ट काम कर रहे हैं उनकी हेल्प करते थे, तो ब्रिटिशर उन्हें पनिश करते थे. इसलिए जो छोटी छोटी लोकेलिटीज़ थी वहाँ पे इंडियंस डरते थे अपनी सिंपैथी दिखाने के लिए. होम रूल मीन्स जो वहाँ के लिए लड़े और वहाँ के लिए उनकी हेल्प करे. नाउ ही वॉज वेलकम बाय प्रोफेसर J.B. Kripalani, his student. गांधी थी surprised to see immense support for an advocate of home rule like him. He also met some lawyers who was already handling cases of sharecropper. Now, when they reach Patna, then they are welcomed by Professor J.B. Kripalani and his student. And Gandhi ji was very surprised. गांधी जी बहुत सरप्राइज थे इतना ज़्यादा सपोर्ट देख के सबका, और उन्होंने कुछ लॉयर से भी मिले जो ऑलरेडी इस केस को हैंडल कर रहे थे. और वहाँ से गांधी जी को पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो 50% पीजेंट्स का लैंड है वो रिजर्व था कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो के लिए, लाइक उनको लैंडलॉर्ड को देना पड़ता था, और द क्रॉप ऑफ विच वॉज गिवन टू द लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड को उन्हें एज अ रेंट देना पड़ता था. जो ये सिस्टम था बहुत ही ऑप्रेसिव था, तो गांधी जी शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करना चाहते थे. इसलिए मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड गांधी जी to brief him. They frequently represented peasants group in court. They told him about their cases and reported the size of their fees. Gandhi ji chided the lawyer for collecting big fee from the sharecropper. मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को बुलाया गया ताकि गांधी जी को वो सारी डिटेल दे सके. सबने अपने अपने पीजेंट ग्रुप्स को कोर्ट में दिखाया और उन्होंने केस की पूरी इन्फॉर्मेशन दी और अपनी फीस का भी बताया. तो गांधी जी चिड़िट मतलब डांटना, सारे लॉयर्स पे चिल्लाए कि तुम इतना बिग फी क्यों ले रहे हो शेयर क्रॉपर से. प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ sharecroppers, and Gandhiji was very depressed to see that. गांधी जी ने ये भी फाइंड आउट किया कि इस टाइम जो शेयर क्रॉपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा
परेशान है क्योंकि उनसे चार्ज लिया जा रहा है। इसलिए उन्होंने सबको बुलाया और केस को डिस्कस किया। Presently, the landlord learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreement from sharecropper to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. The information about synthetic indigo reached the peasant who had signed and they wanted their money back. और इधर जो लैंडलॉर्ड से अब उनको पता चल गया था कि जर्मनी ने एक सिंथेटिक मीन्स रेडीमेड इंडिगो बनाना शुरू कर दिया है, जिससे क्या होता है, जिससे जो उनका यील्डिंग करते थे, वो जो कल्टीवेशन करते थे इंडिगो की, उसकी जो अमाउंट था या उसका प्राइस था बहुत डाउन जाना वाला था। इसलिए उन्होंने चीटिंग क्या करी, उन्होंने पीजेंट से कहा ठीक है, हम तुम्हें 15% जो तुम हमें रेंट देते हो उससे हम तुम्हें फ्री कर देते हैं, बिना उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन दिए, क्योंकि वो इलिटरेट थे। बिना उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन दिए जब उन्होंने ये सब किया, बट उन्होंने कहा कि इसके लिए तो कंपनसेशन के तौर पे हमें अमाउंट देना पड़ेगा। तो कुछ पीजेंट्स थे, उन्होंने तो दे दिया, बट कुछ ने इस चीज़ के लिए कोर्ट गए और उनको डराया गया। अब धीरे धीरे जब इन पीजेंट्स को जो ऑलरेडी मनी दे चुके थे, उनको जब ये खबर मिली सिंथेटिक इंडिगो की, तो वो अपनी मनी चाहते थे। After this, Gandhiji as wanted to help them, so they went to meet the Britishers associates, और जिसकी वजह से गांधी जी उनकी हेल्प करना चाहते थे, तो गांधी जी उनसे मिलने गए ताकि वो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करें। और गांधी जी कहाँ पर मिलने गए? गांधी जी मिलने गए ब्रिटिश एसोसिएट्स में। ब्रिटिश एसोसिएट में जब वो मिलने गए, गांधी जी एक्सेप्टेड दिस टू बिकॉज ही वांटेड टू फ्री शेयर क्रॉपर फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ देयर लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि वो उनको फ्री करना चाहते थे बाइंडिंग ऑफ शेयर क्रॉपर के बंधन से उनको फ्री करना चाहते थे। इसलिए गांधी जी ब्रिटिश एसोसिएट से मिले। तब उन्होंने वहाँ पे सारा केस डिस्कस किया। अब जब वहाँ उन्होंने केस डिस्कस किया, तो गांधी जी को कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए मना कर दिया गया। क्यों मना कर दिया गया? क्योंकि गांधी जी बाहर के थे। अब जब गांधी जी बाहर के थे, so he visited the British Landlord Association, but he was not given any information because he was an outsider. He then went to the Commissioner of Thruhut Division, who threatened Gandhiji and asked him to leave Thruhut. वो ब्रिटिश जब लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से मिले तो उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, क्योंकि गांधी जी बाहर के थे। फिर वो कमिश्नर ऑफ त्रिहट डिवीज़न में भेजे गए, जहाँ थ्रेटन मीन्स धमकी देना, जहाँ गांधी जी को धमकी दी कि आप त्रिहट छोड़ के चले जाओ। इंस्टेड रिटर्निंग ही वेंट टू मोतिहारी। हियर ही स्टार्टेड गैदरिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। He was accompanied by many lawyers. One day as he was on his way to meet peasants, वो वापस नहीं गए और वो मोतिहारी गए, जहाँ पे उन्होंने और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू करी, क्योंकि वो और उनकी हेल्प करना चाहते थे, और उनके साथ साथ पीजेंट्स भी उनके साथ उनकी हेल्प कर रहे थे। एक दिन जब वो अपने रास्ते में थे, पीजेंट से मिलने जा रहे थे, who was maltreated by the indigo planters, he was stopped by the police superintendent messenger, who served him a notice asking him to leave. Gandhi ji received the notice but disobeyed the order. A case was filed against him on the day of trial. A large crowd gathered near the court. It became impossible to handle them.
Gandhiji helped the officer to control the crowd. Gandhiji gave his statement that he was not a lawbreaker. Now the peasants was maltreated. Maltreated मतलब परेशान करना इंडिगो प्लांटर्स कर रहे थे और वो तभी गांधी जी को उनके वे पे पुलिस सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर ने स्टॉप किया और एक नोटिस दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ। गांधी जी ने नोटिस रिसीव किया, डिसअपॉइंट मीन्स मना कर दिया ऑर्डर के लिए। फिर उनके खिलाफ केस फाइल हुआ और जिस दिन ट्रायल मीन्स जिस दिन उन्हें कोर्ट में पेश होना था, अ लार्ज क्राउड मीन्स भीड़ इकट्ठी हो गई कोर्ट। इतने सारे लोग आ गए, इतने सारे पीजेंट्स आ गए कि उनको हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। फिर गांधी जी ने हेल्प करी सभी ऑफिसर्स की क्राउड को कंट्रोल करने की और गांधी जी ने साथ साथ ये भी कहा कि वो लॉ ब्रेकर नहीं है, वो सिर्फ but he disobeyed so that he could help the peasant. He was granted bail and later on the case against him was dropped. Gandhiji and his associates started gathering all sort of information relating to the Indigo contract and its misuses. But as the Gandhi told that he was not a lawbreaker, but उन्होंने डिसओबे कर दिया कि वो पीजेंट की हेल्प कर सकते हैं एंड ही वॉज ग्रांटेड। उन्हें बेल भी दी गई बाद में, मगर उन्होंने वो बेल लेने से मना कर दी और बाद में वो केस जो उनके ऊपर लगा था वो ख़त्म हो गया। गांधी जी और उनके एसोसिएट ने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू करा रिलेटेड टू इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट और फिर उसको यूज़ किया। लेटर अ कमीशन वॉज सेंट अप टू लुक इनटू द मैटर। After the inquiry was conducted, the planter were found guilty and were asked to pay back to the peasants. Expecting refusal, they offered to pay only 25% of the amount. बाद में कमीशन बैठी और उन्होंने पूरा मैटर देखा। इंक्वायरी हुई, उसमें जो प्लांटर्स थे वो गिल्टी मतलब वो कसूरवार प्रूफ हो गए और उनसे कहा गया कि वो पीजेंट्स का वापस करें। गांधी जी ने तो 50% डिमांड किया था बट उनको 25% देने के लिए ही लैंडलॉर्ड माने। गांधी जी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। गांधी जी accepted this too because he wanted to free sharecropper from the binding of the Indigo contract. He opened 6 schools in Champaran village and volunteer like Mahadev Desai, Narhari Parekh and his son Devdas taught them. गांधी जी ने वो 25% एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मेन जो था उनका एम कि उनको पीजेंट्स को शेयर क्रॉपर्स थे जो उनको फ्री करना था इंडिगो कॉन्ट्रैक्टर के चंगुल से। और उन्होंने फिर 6 स्कूल भी खोले चंपारण में विलेज में और जैसे कि महादेव देसाई, नरहरि पारेख और उनके जो सन देवदास थे वो पूरे विलेजर्स को पढ़ाया। क्योंकि वहाँ पे जो कंडीशंस थी वो अनहाइजीनिक थी, इसलिए उन्होंने वहाँ पे जो उनकी वाइफ थी कस्तूरबा बाई, उन्होंने हाइजीनिक का भी उन्हें क्लीनलीनेस के बारे में पढ़ाया और वहाँ पे बहुत सारे स्कूल भी खुले। गांधी जी की लाइफ में वो एक टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद a peacemaker Andrew wanted to volunteer at Champaran Ashram, but Gandhiji refused as he wanted Indian to learn the lesson of self-reliance so that they would not depend on others. Gandhiji told the writer that it was Champaran incident that made him to think that he did not need Britisher advice while he was in his own country. एंड एक पीस मेकर ब्रिटिशर था जो वॉलेंटियर की तरह चंपारण में काम करना चाहता था, बट गांधी जी ने उसे मना कर दिया क्योंकि वो चाहते थे कि इंडियंस एक लेसन सीखे आत्मनिर्भर होने का, मतलब खुद कोई भी काम कर सके और वो दूसरों पे डिपेंड नहीं करे। गांधी जी ने राइटर को बताया कि चंपारण के इंसिडेंट ने उन्हें ये सिखाया और ये सोचने पे मजबूर किया कि उन्हें ब्रिटिशर का एडवाइस नहीं चाहिए अगर वो अपनी ही कंट्री में है, क्योंकि वो अपनी कंट्री के मैन को एक सेल्फ रिलायंस पर्सन बनाना चाहते थे। और इसलिए कहा जाता है कि जो चंपारण का एपिसोड था वो गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने स्कूल खुलवाए, हाइजीनिक प्रोवाइड कराई
और यही वो स्टार्टिंग फेज था जब ब्रिटिशर वहाँ से इंडिया को छोड़ के जाने के लिए तैयार हुए। थैंक यू फ्रेंड्स।